देश में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। इतिहास पहली बार गैर कांग्रेसिया पार्टी यानी कि एनडीए का तीसरी बार सत्ता संभालने का इतिहास। जवाहरलाल नेहरू के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री बनने का जो तीसरी बार सत्ता संभालेगा। नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, अब इन लोगों का आखिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब चर्चा ये होने लगी है क्योंकि इस बार 4 जून को ना तो बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही थी उसे छू पाई और ना ही बहुमत का आंकड़ा टच कर पाई। 272 सीट चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन बीजेपी को सिर्फ मिले 240 सीट और सहयोगी दलों के साथ यानी कि एनडीए के साथ बीजेपी सिर्फ 292 यानी कि 292 सीट ही हासिल कर पाई। ऐसे में सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का सपोर्ट बीजेपी को मिलना बहुत जरूरी है। कयास लगाए जा रहे थे, तमाम मीम्स भी वायरल हो रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, नीतीश कुमार एनडीए से बाहर चले जाएंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए भी कहा जा रहा था कि वो भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। टीडीपी को 17 सीटें मिली हैं और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसदीय दल की जब बैठक हुई तो सबने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमित शाह का क्या होगा, क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अमित शाह को बीच में ही बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी की ओर से प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब उनके गृह मंत्री सीट पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू की हम बात कर लें, उनकी ओर से अब मंत्रालयों की मांग की जा रही है। उनकी ओर से महत्वपूर्ण सीट जो है वो मांगी जा रही है मंत्रिमंडल में। चाहे अगर हम विभाग की बात कर लें यानी कि मंत्रिमंडल की बात कर लें तो गृह विभाग, रेलवे विभाग, इसके अलावा वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ जो विदेश मंत्रालय है इसकी मांग की जा रही है नीतीश कुमार की ओर से। और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनका कहना है कि लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो हमें दे दीजिए। अब अगर बीच में सरकार टूटती है तो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि लोकसभा स्पीकर एटलीस्ट उनका होना चाहिए जो उनकी बात सुने। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो मांग है अगर उस पर सहमति नहीं बनी तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही बना ना पाए बीजेपी या एनडीए, और सरकार नहीं बन पाई तो इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। अब क्योंकि गृह मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि वो चाहते हैं कि गृह मंत्री बिहार से हो यानी उनकी पार्टी से हो। अगर गृह मंत्री उनके विभाग से होंगे तो अमित शाह का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए फिलहाल जो ये एक तरफ है गठबंधन और एक तरफ है महागठबंधन। इस बार जो 72 घंटे का भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने उसमें उन्होंने 19 बार एनडीए का जिक्र किया। और बीजेपी के नेताओं को जरा गौर से आप सुनिएगा, इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि बहुमत ना तो ला पाई बीजेपी, ना ही 400 पार कर पाई बीजेपी और ना ही उत्तर प्रदेश में बेहतर कर पाई बीजेपी। 66 से 67 सीट उत्तर प्रदेश में पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी और उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटें आई हैं। 23 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी परेशानी बढ़ गई है। अब देखिए फिलहाल मंत्रालयों का बंटवारा किस हिसाब से किया जाता है। अगर हिसाब किताब सही नहीं बैठा तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही गिर जाए और चाहे तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले ले, लेकिन सरकार गिरते ही पीएम भी गया और गृह मंत्री भी गए। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, उनके साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ और तमाम सहयोगी नेताओं के साथ, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो, इनके साथ किस तरह से सामंजस्य बैठ पाएगा, किस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा किया जाएगा, किस तरह से सीटों का समीकरण बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी को इस बार जनता की ओर से जवाब मिला है, मुंह की खानी पड़ी है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और क्या अगर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं तो अमित शाह का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा? क्योंकि अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिला तो हो सकता है कि संगठन में
यानी भारतीय जनता पार्टी में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। 240 सीटों के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों का मुंह देखना पड़ रहा है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्या अमित शाह को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं या फिर राहुल गांधी को आप अपना नेता बनाना चाहते हैं। नमस्कार।